अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज जिस टॉपिक पर बात करनी है वो टॉपिक है इत्तेहादियों के हवाले से। कराची के अंदर जो जमात बरसर इक़्तिदार काफ़ी अरसे तक रही वो MQM है। फिर इस बार अगर जनरल इलेक्शन की बात की जाए तो कराची से अक्सरियत PTI को हासिल थी। उसके बाद एक गठजोड़ किया गया, इत्तेहादी हुकूमत बनाई गई। इत्तेहाद में आने की वजह एक MOU था, वो MOU साइन करवाया गया। उसके जो नुकात थे उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे कराची के शहरियों के हवाले से। कराची के शहरियों को जो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तमाम चीज़ें उसके अंदर रखी गई। लेकिन देखा यह गया कि 2.5 से 3 साल के अरसे में वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो सके, जिससे MQM बारहा हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करती रही। जिसके बाद हमने ये भी देखा कि सेनेटरशिप भी दी गई, वजारतें भी दी गई। उसके बाद जाकर ये कहा गया कि अब इत्तेहाद कायम रहेगा। अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि बजट से पहले वफाकी काबीना में तौसी का ऐलान किया गया है, जिसमें इत्तेहादियों को वजारत मिलने की पेशगोई भी की गई है और अब ये भी लगता है कि सेटलमेंट कर ली गई है कि वजारत मिलेगी। फैसल सजवारी का नाम भी सामने आ रहा है कि उन्होंने ये तमाम चीज़ों पर आमादा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। इसी पर बात कर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MQM पाकिस्तान की जानिब से महफूज यार खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए महफूज भाई। जानना ये चाहूंगा कि इत्तेहाद अब लगता है कि कायम रहेगा पूरे 5 साल तक? देखिए, इत्तेहाद तो आधे घंटे में टूटता है। ठीक है। इसलिए PTI ने जो 11 नुकाती हमसे MOU साइन किया था, उससे किसी से कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई है जिससे हम अपने कारकुनों को, अपने भाई खाओं को और अपने हल्का इंतखाब के लोगों को मुतमईन कर सकें। ठीक है। हम उनके पास जाते हैं तो उनका ये सवाल होता है कि हमारे लिए क्या हुआ, इस शहर के लिए क्या हुआ, सड़कों रेलवे का क्या हुआ, K24 का क्या हुआ, ग्रीन लाइन का क्या हुआ। ये तमाम चीजें जो हैं, आप वजीर आजम साहब उनके जो कैबिनेट के लोग जो हैं, जो उन्होंने 12 अरब का पैकेज अनाउंस किया था, उसमें से भी कोई ऐसा फंड अभी तक आता हुआ नजर नहीं आया है। इसी तरह और भी जो पैकेजेस अनाउंस किए वो पैकेज की हद तक हैं। लिहाजा मुमकिन है मेरे कन्वीनर मोहतरम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से कोई बात हुई हो तो हुई हो। मेरी जाती राय में अब हमें इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहिए। नहीं महफूज भाई, मैं जरा पार्टी का भी मौकफ जानना चाह रहा हूँ। पार्टी इस वक्त क्या देख रही है, क्योंकि अभी खबरें सामने आ गई हैं एक और वजारत मिल रही है, फिर बैठ जाएंगे क्या 2.5 साल 3 साल? कोई वजारत नहीं है। हम लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, वजीर नहीं बनना चाहते हैं। और जो लोग इस वक्त वजीर बनना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि वो अपनी सीट छोड़ें और वजीर बन जाएं। इसलिए कि इससे पहले तो वजीरों ने क्या कर लिया हमारे, जो अब हम एक और वजारत लेकर अपने मुंह पे कालक मने। हमें ये चाहिए कि हम अवाम के मसाइल पर रोड पर निकल कर आएं, अपना एहतजाज, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं और अपने हुकूक मांगे, उस शहर के हुकूक मांगे जो शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है। नहीं तो ये पार्टी पॉलिसी आप बता रहे हैं या अपनी जाती राय? ये मेरी जाती राय है। पार्टी पॉलिसी जब तय होगी जब राब्ता कमेटी में कोई फैसला होगा। पार्टी पॉलिसी तो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि फैसल सजवारी ने मना लिया है, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मान गए, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, वजारतें मिलने की पेशगोई हो रही है। नहीं, मेरी बात समझ लीजिए, हमारी जमात का ये उसूल है कि ऐसे मसाइल जब तक राब्ता कमेटी पर तय ना हो जाए वो पार्टी पॉलिसी नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ कन्वीनर बड़ा मोहतरम और मुकद्दम होता है, लेकिन उसका भी एक ही वोट होता है। मैं भी राब्ता कमेटी करूँगा तो मेरा भी एक ही वोट है। ये जो कुछ बातें मैं कर रहा हूँ ये मेरी अपनी जात की बातें हैं, जो मैं प्लेस करूंगा जब राब्ता कमेटी का इजलास होगा। अच्छा, दो अलग अलग नैरेटिव यहाँ पर बिल्ड हो रहे हैं। हमें दिखाई ये दे रहा है कि MQM तो इत्तेहाद में बैठने के लिए तैयार है, सेनेटर्स भी आ गए, वजारतें भी मिल गई, अब मजीद वजारतों की बात आ रही है बजट से पहले। लेकिन वो MOU उसका क्या होगा जो शहरी आपकी तरफ देख रहे हैं इस वक्त कराची के? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, हमें कोई वजारत नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि MOU जो साइन हुआ था उसके नुकात सेंसस का इन्होंने गलत रिकॉर्ड पेश कर दिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट में PTI अपना उसमें भी 110 की दरखास्त लगाई थी, वो पेंडिंग पड़ी रह गई है। सेंसस के अनाउंसमेंट हो गए हैं जो हमारे मफादात के खिलाफ हैं। हमारी जो 3.5 करोड़ की आबादी है उसको 1 करोड़ और 59
लैक्स जो है वो आपने गिना है, सिर्फ औरतें गिनी है, मर्द तो गिने ही नहीं हमारे। आप सही मायनों में सेंसस करें शहर का, और शहर में जितने चारों तरफ जो ग्रोथ है आबादी की, नकल मकान की, इसको काबू करें, वरना इस शहर में चलने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। पूरे मुल्क के फकीर तो वैसे ही आ जाते हैं, आपको हर सिग्नल पे मिलेंगे, जिसका हुकूमत सिंध को चाहिए कि अपने अहकाम जारी कर कर ऐसे फकीरों को जो रास्तों में गाड़ियां भी लूट लेते हैं और लोगों को हरासा और परेशान भी करते हैं, उससे मुद्दरामद करें हुकूमत सिंध। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, गुज़िश्ता साल की बात है, दिसंबर में आप भी मेरे प्रोग्राम में थे, आपने कहा था कि भाई फैसला कर लिया गया है, एमक्यूएम या तो इत्तेहाद में रहेगी या फिर अलहदगी इख्तियार करेगी। 5 माह गुजर गए, अब क्या स्ट्रेटजी आ गया? ऐसा तो नहीं कि 2023 में इलेक्शन से 2 महीने पहले ही छोड़ देंगे हुकूमत? सर ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, आपको थोड़ी बता देंगे। होने जा रहा है, मतलब ऐसा होगा? हम तो बिल्कुल अभी आने वाले हालात में आप देखेंगे कि हम अपने कारकुनों के दरमियान खड़े होंगे। अगर कारकुन फैसला करेंगे तो हुकूमत छोड़ दें तो आधा मिनट नहीं लगाएंगे। 249 याद होगा आपको इलेक्शन, उसमें तो पीएसपी भी आपसे आगे थी, तो कारकुनान क्या फैसला करेंगे? कारकुनान आपका साथ दे रहे नहीं दे रहे? मेरी बात समझे। हाँ। ये अपना हमसे तो सारे ही आगे थे, ये तो हमारा हल्का ही नहीं था बेसिकली। अच्छा। तो हमने इसलिए लड़ा था इलेक्शन यहाँ पे, हाँ। ताकि कोई ये ना कहे एमक्यूएम भाग गई। आपका हल्का नहीं था, लेकिन आप ही की सीट रही है 13 से 18। देखिए ये तो हिंदू दिल्ली दूर राष्ट्र, ये तो हमने पूरे शहर में सीटें जीती। हाँ, फिर बस जीत ली, हल्का था नहीं। 14 सीटें हमारी, कौन सा सिस्टम था, जो बैठ गया था, हाँ। उसकी वजह से हमारी सीटें कम हो गई। अब हम अपनी सीटों को हुजूर के निकल रहे हैं, और इनको बाई इलेक्शन को हम कहीं पर अपना तुर्रा इम्तियाज नहीं समझते हैं। बाई इलेक्शन हमेशा हुक्मरान जमात जीतती है, सिंध में हुक्मरान पीपुल्स पार्टी है। वो सूबाई का इलेक्शन हो या बाद में तो वाजे हो गया था ना, उधर से तो कोई मसला नहीं हुआ था। ज़िमनी इंतखाबात में तो वाजे हुआ, आलमगीर जीत गया था वहां से सीट। गुलशन से अगर बात करूं मैं, वहां तो आरटीए सिस्टम नहीं बैठा था ना उस वक्त। मेरी बात को समझें, जो सीटें इमरान खान ने छोड़ी थी उस वक्त नया जोश था, बल्ला चल रहा था। अब बल्ला अब चलाए ना, बल्ला अब चलाए ना, सिंध में चलाए, पंजाब में चलाए, सूबे सरहद में चलाए, बलूचिस्तान में चलाए, जहाँ पर हुकूमतें किसी न किसी एक की आड़ पर रुकी हुई हैं। पंजाब का आपके सामने आ गया रिजल्ट, किस तरीके से रदीम साहब के ग्रुप को मनाया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर भी मौका दे रहे हैं, वजीर आजम भी मिलने को तैयार हैं, तमाम कैंडिडेट और तमाम माफिया पीछे रह गए, और हुकूमत बचाने की पॉलिसी अपनी जगह सामने आ गई है। नहीं तो एमक्यूएम के कारकुनान का 18 में ये जोश कहाँ था? एमक्यूएम के कारकुनों का जोश ही था, जिसकी वजह से सीट नहीं मिली एमक्यूएम को। मेरी बात को समझो, सीट हमारा कोई मसला नजर नहीं था। मैंने बिहार से जाके जो इलेक्शन लड़ा था, ये कोई हमारी सीट थोड़ी थी, लेकिन हमने वहां पर भी 13,000 वोट निकाले। लियारी जैसे इलाके में जहाँ 14,000 वोट जो थे वो चेयरमैन के थे, बिलावल भुट्टो जरदारी के। फिर 249 में क्यों नहीं निकाले वोट? 249 में क्यों नहीं वोट निकाले? फिर 249 में तो पैदा कर रहे हैं ना अपना वोट, अब रजिस्टर कराएंगे, आप फिक्र ना करें। ये जब तमाम वोटर लिस्टें दोबारा से भर्ती पाएंगी और एक आदमी एक जगह से वोट कास्ट करेगा, ये नहीं होगा कि गांव देहात का एड्रेस दें और वोट आप कराची में कास्ट करें। चलो मुझे एक बात बताएं महफूज भाई, 18 के इलेक्शन के बाद एमक्यूएम की कारकर्दगी की बात कर लूं और इंडिविजुअली मेयर की कारकर्दगी की बात कर लूं, इस चीज पर मुतमईन है कि अवाम 23 में फिर वोट दे दे? बिल्कुल देंगे अवाम वोट नहीं देते तो अभी देंगे, आप फिक्र ना करें। अब 27 को हम एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं। एहतजाजी रैली के अलावा एमक्यूएम ने ऐसा क्या दे दिया अवाम को 18 से अब तक जो अवाम वोट दे? और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है देने की। हम सिर्फ लोगों को हौसला दे रहे हैं, उनको अपने पांवों पर खड़ा होने का तजुर्बा दे रहे हैं। मतलब आपको अभी भी उम्मीद नहीं कि एमक्यूएम अवाम को कुछ दे सकती है? अगर हमें इख्तियार मिला तो जरूर देंगे। इत्तेहाद में बैठने का फिर फायदा क्या हुआ? इस शहर को सिर्फ वजारतें मिली हैं। इस शहर में सिवाय एमक्यूएम के और किसी जमात ने कोई काम नहीं किया है।
जितना डेवलपमेंट हुआ है वो एमक्यूएम की वजह से हुआ है। हाँ। और वो कोई जमाना हो, वजारत से तो आनी जानी चीजें हैं, हम नहीं तो तो उसको ठोकर भी नहीं मारते। फिर अगर 3 सालों के अंदर भी कोई डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही है, एमओयू के ऊपर अरे कोई अमल कल दरामद नहीं हुआ है, छोड़ेंगे? आपके कहने से कल थोड़ी छोड़ देंगे। तो पहले आप सफाई की अपोजिशन में आके रिव्यू- तनकीद कर लें। माजी याद दिला रहा हूं मैं तो। क्यों कर रहे हैं तनकीद, जब इन ऐवानों में इस चंजर बैठे हाँ जो पार्टी छोड़कर गए थे ना, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को होश था। हाँ और मैंने 2 महीने असेंबली का बाइकाट किया कि ठीक है। असेंबली में इस चंजर है, मैं नहीं बैठूंगा। उस वक्त इलेक्शन कमीशन को कोई ख्याल नहीं आया। हम्म, तो वो पिटीशन है जो उस वक्त की फाइल की हुई थी, आज तक उन पर फैसले नहीं हुए। हमारा ख्वाजा सोहेब मंसूर की जो जीती हुई सीट थी, 336 वोट से उसको हरा दिया। वो इलेक्शन कमीशन उसको भी नहीं, अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो भी नहीं सुन रहा है। तो आप अगर इतने ही आग के नीचे, कानून अंधा होता है लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता है कि कुएं में गिर जाए। अब करने क्या जा रही है एमक्यूएम? बैठेगी इत्तेहाद में या फिर हम- अलग होने की कोई पॉसिबिलिटी भी है, या फिर देखिए, फिर से ये तो- वजारत ये तो- मिलेगी और बैठ जाएगी? ये तो राब्ता कमेटी तय करेगी। वजारत पे हम 1001 दफा लानत भेजते हैं, हम्म, 1000 दफा लानत भेजते हैं। अच्छा, ये वजारत पे लानत हमें आप आराम से भेजते हैं, हुक्म- वजारत दूसरे ले लेते हैं आपकी जमात के। कौन दे देता है? जो देगा वो अपना हसर देख लेगा, फिर रोडों पे लोग मुतालबात पूरे करवाएंगे उनसे। अच्छा, हमारे वजीर, हाँ बिल्कुल, मैं खड़ा होऊंगा उनके मुकाबले पे कि काम करो। देख ले महफूज भाई, अब अगर वो- वजारत मिलती है अब जाकर तो आपको प्रोग्राम में लूंगा मैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस वक्त मुखातब करूंगा हल्फ लेने के बाद ही, अगर कोई हमारा नायब वजीर हल्फ उठाता है। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। चलें, एमक्यूएम के राब्ता कमेटी के रुकन की हैसियत से, अपनी जाती हैसियत में मैं पहले भी मुखातबत करता रहा हूँ इनके साथ इफ्तार में जाने की, आज भी मुखातबत कर रहा हूँ और चलें। कल भी मुखातबत करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। पहले भी इख्तिलाफ किया, अभी भी इख्तिलाफ करता हूँ, इनफरादी हैसियत से कमेंट दिया। महफूज यार खान मौजूद थे एमक्यूएम पाकिस्तान के। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वजारतें मिलने की पेशगोई की गई है कि एक वजारत और दी जा रही है। फैसल सजवारी ने मना लिया खालिद मकबूल सिद्दीकी को और ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। अब देखना यह है कि वजारत पर वजारत मिलती है या फिर एमओयू जो साइन कराया गया था उस पर अमल दरामद किया जाता है। कराची के शहरियों ने फैसला करना है कि एमक्यूएम को 23 के अंदर जो जनरल इलेक्शन है उसमें सपोर्ट करना है, बल्दियाती इलेक्शन में सपोर्ट करना है या नहीं करना है। फैसला आपका है। वक्फा लेंगे, इसके बाद इसी पर बात करेंगे।